पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह। जिसने आज का दिन हमें दिखाया कि हम आज मैं आपके सामने लाइव हो सकूं और वचन की सेवकाई मैं कर सकूं, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। वचन में जाने से पहले आए हम अपनी आंखों को बंद करें और कुछ देर वचन पर मनन करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस दोपहर के समय जो आपने हमें दिया कि हम आपके कदमों में हम आ सकें और प्रार्थना में कुछ समय वचन सुनने के लिए हम कुछ समय अलग कर सकें। इसके लिए तेरा धन्यवाद हो। आज उपवास और प्रार्थना का दिन है। इस उपवास और प्रार्थना में जो भी विनती प्रार्थनाएं आपके लोग अपने अपने घरों में बैठकर कर रहे हैं, उन सबों के लिए हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, उपवास रखना आपकी ओर से एक ऑप्शन दिया हुआ ऑप्शन नहीं, परंतु ये एक मैंडेटरी एक कार्य आपने में दिया है, क्योंकि जब आपके वचन में लिखा है जब तुम उपवास करो। प्रभु, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये उपवास और प्रार्थना हमें बल देता है, हमें शक्ति देता है, क्योंकि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन जो आपके मुख से निकलता है उससे जीवित रहता है। धन्यवाद करते हैं आज के इस दोपहर के समय जब हम आपके पवित्र वचन को पढ़ने के लिए और सुनने के लिए जा रहे हैं। रोज की तरह हमें स्वर्गीय मन्ना, आज का मन्ना भी आप हमें दें। कमजोर दिलों को आप मजबूत करें, पत्थर दिलों को आप तोड़ें और हमें बलवान बनाएं। तेरे वचन में लिखा है कि तू कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा, टिमटिमाते हुए बत्ती को तू ना बुझाएगा। धन्यवाद करते हैं खुदावंदा, आशाहीनता में आप आशा देने वाले परमेश्वर हो, निराशा में आप आशा देने वाले परमेश्वर हो। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय में पवित्र आत्मा आप नियंत्रण में हर एक कामों को, हर एक बातों को आप ले लीजिए। मेरे मुख से निकला हुआ एक एक वचन मेरी ओर से नहीं, परंतु पवित्र आत्मा आपके अनुग्रह से और आपके नियंत्रण से निकला हुआ एक एक मुंह का वचन होने पाए। सुनने वालों को बड़ी आशीष देना, वचन पढ़ने वालों को भी बड़ी आशीष दें। विनती को सुने प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए आए हैं। आज हम और पवित्र वचन से कुछ हिस्सों को हम लेंगे। बड़े ध्यान से आप पवित्र वचन को सुनना। अगर आपके पास बाइबल है तो ज़रूर अपने बाइबल को भी खोलें। मैं आग्रह करूँगा, जब रोज़ वचन सुनाया जाता है तो आप ज़रूर पवित्र बाइबल को अपने हाथों में लें और जैसे जैसे हम वचन सुनाते हैं तो आप भी अपने घरों में रहते हुए बाइबल को ज़रूर खोलें और पढ़ें। मैं आशा रखता हूँ आप करते होंगे, लेकिन ये उनके लिए है कि जो बाइबल को नहीं खोलते। तो कृपया करके आप भी हमारे साथ बाइबल को ज़रूर खोलें और पढ़ना। पहला हिस्सा हम पढ़ेंगे भजन संहिता 126 और उसका 5 और 6 आयत। We shall be reading from Psalms 126 verse 5 and 6। ज़बूर 126 उसकी 5 और 6 आयत। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लबने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पूलियां लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। हालेलुया। अगला वचन हम पढ़ेंगे भजन संहिता 116 उसका 3 वचन। Psalms 116 verse 3 लिखा है, मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मैं अधोलोक की सकेती में पड़ा था, मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा, विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। प्यारे अजीजों, आज हम पवित्र वचन से
पढ़ने जा रहे हैं, चाहे हम गम करते हैं लेकिन फिर भी हम प्रभु में आनंदित हैं। Even though we are sorrowing, but yet we are rejoicing. इन वचनों की ओर ध्यान देते हुए नेहेमिया 8:10 में लिखा है, द बुक ऑफ नेहेमाया चैप्टर 8 वर्स 10 लिखा है, उसके आखिरी हिस्से में लिखा है, उदास मत रहो क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। उदास मत रहो क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। इन दिनों में हमारे देश के हालात, पूरे संसार भर के हालात हमें उदास और दुखी कराते हैं। कई बार तो मैं ऐसा सोचता हूं और कि अगर इंसान सारा दिन टीवी देखता रहे इन दिनों में और विशेषकर न्यूज़ चैनल के सामने बैठा रहे, तो शायद वो अपने घर में भी पॉलिथीन बांध के ही बैठेगा, क्योंकि भय और डर, मृत्यु की रस्सियां ने उसको ऐसा घेर के रखा है। हम अपने घरों में भी सुरक्षित महसूस नहीं करते। लेकिन एक बात जरूर है कि इन दिनों में हमें कौन बल दे सकता है। वचन में लिखा है नेहेमिया 8:10 में, उदास मत रहो क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। उदास नहीं होना, कई हालातों में उदास नहीं होना। हम जब इन दिनों में रोज हम या एक दिन छोड़ के लगभग रोज हम बाहर निकलते हैं और कुछ लोगों की मदद करने के लिए जब हम जाते हैं, तो हमें दुनिया के हालातों के बारे में पता लगता है, हालात कैसे बदल रहे हैं। कहीं के पास राशन नहीं, कहीं के पास जो कुछ जमा था, बैंक्स में जमा था या घर में कुछ पैसे रखे थे, वो भी खत्म होने शुरू हो गए। कईयों को नौकरियों से जवाब मिल गया, कईयों को आधी तनख्वाह के लिए बोला गया। ऐसे कई पे कट्स हुए, ऐसे कितने प्रैक्टिकल समस्याएं, और जब आए तो लोग ऐसे मन में उदास होते हैं। कईयों को राशन मिला लेकिन हर चीज रसद से नहीं मिलता, दूध खरीदना पड़ता है, सब्जियां खरीदनी पड़ती हैं, उसके लिए पैसा चाहिए, आमदन नहीं तो कैसे करेंगे। ये सब हालात जब आते हैं तो आप और मैं सोचते हैं कि हम उदास हो जाते हैं, उदास होते हैं। हमें रोज फोन भी आते हैं, प्रार्थना भी कराते हैं, प्रैक्टिकल इश्यूज के लिए भी प्रार्थना कराते हैं। ये सब प्रैक्टिकल हालात हैं। जब ऐसे होते हैं तो हम उदास हो जाते हैं। पर वचन कहता है, उदास मत रहो क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। प्यारे चीजों, इंसान की मदद की एक हद है, लेकिन परमेश्वर की मदद की कोई हद नहीं। इंसान जितना भी कोशिश करे तो भी, दूसरे को तृप्त कितना भी कराना चाहे तो भी तृप्त नहीं करा पाता। अगर इंसान को तृप्त कराना है तो वो यहोवा ही है जो तृप्त करा सकता है, जिसने अपने दास को विधवा के घर में भेजा और कहा कि ना तो तेरा आटा खत्म हो ना तेल खत्म हो। उसका अर्थ है थोड़े में भी खुदा आशीष देने वाला परमेश्वर है। इंसान की मदद से कोई तृप्ति नहीं मिल सकती, लेकिन यह परमेश्वर ही है जो हमारे उदासी को, हमारे भय को आनंद में बदल सकता है, हमारे शोक को आनंद में बदल सकता है। इस संसार में हम बहुत सारे दर्द गम से गुजरते हैं, लेकिन एक बात जरूर याद रखें, हमारा स्वर्गीय पिता है। जैसे मैंने पिछली बार बोला, हमारा स्वर्गीय पिता है जो हमारे हालातों को जानता है और उसकी आंखें लगी हुई हैं कि धर्मी की मदद करे। वो एलिया के कौवे को जरूर भेजेगा। मैंने एक पिछले दिनों में एक पासबान को पूछा, एक पास्टर जो हमारे चर्च से संबंधित नहीं है लेकिन दूसरे चर्च से हैं, क्योंकि जैसे हम सब जानते हैं कि चर्चेस, कलीसियाएं, चर्च आराधनालय बंद है 6 हफ्तों से, 6 इतवार से आराधना नहीं चल रहा, तो दान दसवंत भी नहीं है। तो एक दसवंत से, दान से ही एक पासबान का भी घर चलता है।
तो मैंने इस पासवान से पूछा कि क्योंकि 6 हफ्ते हो गए गिरजाघर नहीं खुले, तो आप कैसे अपना जीवन का आप कैसे गुजारा कर रहे हो? सो उस पासवान ने मेरे को ऐसे उत्तर दिया। उस पास्टर ने कहा, पास्टर जी, एलिया का परमेश्वर आज भी जिंदा है। एलिया का परमेश्वर आज भी जिंदा है। उस वचन ने, उस बात ने मेरे को बड़ी दिलेरी। धर्मी को कभी त्यागता नहीं, वो धर्मियों को कभी त्यागता नहीं है, वो धर्मियों को कभी त्यागेगा नहीं। वो आपको भी नहीं त्यागेगा और ना वो मुझे कभी त्यागेगा। घबराहट आती है, जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता है घबराहट आती है। हमारे मनों में भी घबराहट आती है, आपके मनों में भी घबराहट आती है, लेकिन यही अपने मन में हौसला रख के कहें, एलिया का परमेश्वर जिंदा है। एलिया का परमेश्वर जिंदा है, वो आपके लिए भी जिंदा है, वो मेरे लिए भी जिंदा है। वो इंतजाम करेगा। वो वचन में लिखा है, दाऊद बूढ़ा हो गया, उसने अपने तजर्बे से ज़बूर में लिखा, कहता है कि मैं बूढ़ा हो गया, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक मैंने इस बात को देखा और पाया। ना तो मैंने कभी धर्मी को त्यागे हुए देखा है, ना उसके अंश को रोटी के टुकड़ा मांगते हुए देखा है। एलिया का परमेश्वर जिंदा है। वो यीशु महायाजक आपके लिए और मेरे लिए आज भी अनुग्रह के सिंहासन पर बैठा आपके लिए और मेरे लिए आज भी याचना करता है, प्रार्थना करता है। वो आपके और मेरे लिए सिफारिशी प्रार्थना कर रहा है, कोई देखे या ना देखे। एलिया का परमेश्वर आपको और मुझे जरूर देखता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा शांति दाता है, वो आपको और मुझे तसल्लियां देता है। हमें क्यों तसल्ली मिलती है? हमें वचन से तसल्ली इसलिए मिलती है ताकि हम दूसरों को भी तसल्ली और सलामती दे सकें। अगर किसी इंसान को कुछ सिखाना हो तो कैसे सिखाया जाता है? इस गम के माहौल में सबसे अच्छा स्कूल, सबसे अच्छा विद्यालय अगर कोई है तो वो है गम का स्कूल, द स्कूल ऑफ सॉरो। इफ देयर इज एनी बेस्ट स्कूल इन दिस वर्ल्ड, इट इज द स्कूल ऑफ सॉरो। क्यों? क्योंकि गम के स्कूल में परमेश्वर हमें बहुत वैल्यूएबल पाठ सिखाता है, वैल्यूएबल लेसन सिखाता है, बहुत मूल्यवान, बहुत लाभ की बातें, पाठ आपको और मुझे सिखाता है। नहीं तो हमने कभी सीखना ही नहीं था, हम कभी सीखते ही ना। हम कभी परमेश्वर के प्यार को कभी ना सीखते, हम कभी परमेश्वर के इंतजाम के बारे में कभी ना सीखते, कौन सच्चा कौन झूठा हम कभी ना सीख पाते। लेकिन गम के स्कूल में ही परमेश्वर आपको और मुझे सिखाता है, बहुत सारी बातों को सिखाता है। बहुत बार हम सोचते हैं कि मैं अकेला कर सकता हूं, लेकिन गम के स्कूल में खुदा सिखाता है कि नहीं बेटे, तुम नहीं कर सकते, तुम्हें मेरे आगे प्रार्थना ही करना पड़ेगा। प्रार्थना क्या? व्हाट इज द प्रेयर? प्रार्थना में अर्थ ये है कि प्रभु हम कुछ नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हो। आई कैन नॉट डू एनीथिंग बट लॉर्ड विद योर हेल्प वी कैन डू एवरीथिंग, एंड ओनली लॉर्ड यू कैन डू एवरीथिंग। सो गॉड वांट्स टू टीच अस इन दिस स्कूल ऑफ सॉरो। आपके और मेरे जीवन एक ऐसी नैया में है जहां पर किनारा कुछ नजर नहीं आता, बट रिमेंबर वन थिंग, अगर यीशु आपके नैया में है, वो आपको पार जरूर लंघाएगा, पार जरूर कराएगा। देखें, अगर आप लूका के इंजील 5 अध्याय पढ़ेंगे, एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। यीशु मसीह झील के किनारे खड़े थे, जब भीड़ इकट्ठी हो गई, कई सारी नाव वहां पर थी। लूक 5। यीशु मसीह ने पतरस के नाव को चुना, पतरस के नाव पर चढ़कर उसने वचन सुनाया। वचन सुनाने के बाद पतरस एक बात कहता है। पतरस कहता है, प्रभु यीशु, हमने सारी रात मेहनत की लेकिन कुछ पाया नहीं। यीशु ने कहा, अपना जाल डाल। उसने आज्ञा को माना और उसको मछली भी मिली। इसमें कुछ बातें सीखने के लिए। यीशु जानता था कि पतरस ने सारी रात मेहनत की और कुछ पाया नहीं।
यीशु ने उसकी नाव का भी इस्तेमाल किया एक सेवकाई के लिए, करने के लिए। एक आत्मिक सेवा भी यीशु मसीह कर रहे हैं। वहां पे लोगों को उसका नाव ही क्यों चुना? क्योंकि यीशु जानता था कि इसको आत्मिक जरूरत ही नहीं परंतु जिस्मानी भी जरूरत है। यीशु ने उसके नाव को भी चुना, लोगों को भी वचन सुनाया और उसमें पतरस ने भी वचन को सुना। आत्मिक सेवकाई के बाद यीशु ने उसकी जिस्मानी लोड़ को भी पूरा किया। उसको मछलियां चाहिए थी क्योंकि उसको व्यापारी व्यक्ति था। यीशु ने उसकी जिस्मानी लोड़ को भी पूरा किया। इसलिए वचन में लिखा, पहले उसके स्वर्गीय राज और धर्म की खोज करो तो सारी वस्तुएं आपके पीछे पड़ के मिलेंगी। बहुत बार आपने सोचा, परमेश्वर तूने मुझे ही क्यों चुना? इस दुनिया में और भी मेरे से भले लोग हैं, मैं इस योग्य नहीं, परंतु आपने मुझे क्यों चुना? पहले परमेश्वर आपको आत्मिक रूप से तैयार करता है, फिर आपके जिस्मानी लोड़ को भी खुदा पूरा करेगा। तो इन दिनों में पहले उसके स्वर्ग राज और धर्म की खोज करें और जाने कि प्रभु तू मुझे बदल। मेरे हालात कैसे हैं, परंतु हर हालात में आप ही कुछ कर सकते, मैं कुछ नहीं कर सकता। पौलुस रसूल के जीवन में बड़े दुख आए, बड़े कष्ट, बड़े मुसीबतें आई। कष्ट देने वाला, कलीसिया को सताने वाला, कलीसिया की स्थापना करने वाला बन गया। यह परमेश्वर की एक योजना थी। हम वचन में अगर हम ध्यान दें तो पौलुस रसूल अपने जीवन में 3 बातों के बारे में लिखता है। 3 प्रकार के उसके गम, अगर मैं उसको देखूं तो 3 प्रकार के गम उसके जीवन में। पहला था 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसका 28वां वचन। 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 28। उसमें वो कहता है, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। पहला मैंने आपको कहा, कलीसिया सताने वाला जब कलीसिया को बनाने वाला बन गया, उसने सिर्फ एक कलीसिया नहीं बनाई लेकिन बहुत सारी कलीसियाओं की स्थापना की। He was an apostle, a true apostle। वो एक सच्चा प्रभु यीशु मसीह का प्रेरित था। आज बहुत सारे लोग अपने आप को अपोस्टल कहने वाले अपोस्टल नहीं हैं, परंतु अपने आप को अपोस्टल कहते हैं। वो उनकी पद्धति है, वो उनकी इच्छा है, वो कह सकते हैं। पर मेरे बाइबल के अध्ययन से जो मैंने इस बात को सीखा और पाया, प्रेरित होना कि कई विश्लेषण हैं, कई गुण हैं। प्रेरित कौन है उसके बारे में मैं किसी दिन और वचन सुनाऊंगा। हु इज एन अपोस्टल, अपोस्टल कौन होता है उसके बारे में किसी और दिन वचन की सेवकाई करना चाहूंगा। लेकिन पौलुस रसूल एक सच्चा प्रेरित था। उसने बहुत सारी कलीसियाओं की स्थापना की थी और उसमें कहता है कि कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। उसके पास, उसके अधीन सिर्फ एक कलीसिया नहीं, बहुत सारी कलीसियाएं थी जिसकी उसने स्थापना की, उसको ठहराया, उसको पालन पोषण किया, कुछ देर वहां पर रहकर उसको बढ़ाया। उनकी कलीसिया की चिंता उसको फिक्र थी। सच्चा प्रेरित अपने कलीसियाओं का फिक्र करता है। सच्चा प्रेरित कलीसिया के साथ जुड़ा होता है। सच्चा प्रेरित एक विश्वासियों को वो जानता है। पौलुस रसूल के रोमियो की पत्री आखिरी अध्याय में पढ़ के देखोगे, वो ऐसा सच्चा प्रेरित था कि उसको एक घराने का नाम तक का पता था और उनको नमस्कार, उनको सलाम भेजता है। He was a true apostle। उसको दर्द था लेकिन उसको चिंता, कलीसियाओं की चिंता उसको दबा रही थी। दूसरा, रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसका पहला वचन लिखता है, इजराइलियों के उद्धार के लिए वह रोता था अपने, क्योंकि वो यहूदी था, यहूदी के उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए वह रोता था। क्योंकि यहूदी लोग बड़े कट्टर थे। यहूदी लोग अपने विधियों के लिए बड़े कट्टर थे। सच्चाई को जानते हुए भी सच्चाई के पीछे चलते नहीं थे। आज भी हम कई नाम के मसीहों को देखते हैं, कलीसिया में रहते हुए उन्हें पता है कि यह गलत है, पता है कि यह ट्रेडिशंस हैं, पता है कि ये करप्शंस हैं, लेकिन उसमें होते हुए भी
वो उसके उद्धार के लिए रोते नहीं, लेकिन बुड़बुड़ाना हमेशा रहेगा। प्यारे अजीजों, हमें बुड़बुड़ाने के लिए नहीं बुलाया गया, हमें परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाने के लिए बुलाया गया। क्या आप को अपने परिवार, जो लोग मसीह को जानते हुए भी मसीह के पीछे चलते नहीं, क्या आप उनके लिए रोते हैं? क्या आपको उनका गम है या नहीं? तीसरा, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 17 से 21 वचन में पौल रसूल उन जिस्मानी मसीहों के लिए वो रोता है, ऐसे विश्वासियों के लिए रोता है जो आत्मिक नहीं है। एक आत्मिक तौर पर पौलुस के 3 बातों को आप और मैं भी अपना सकते हैं। कलीसियाओं की चिंता हमें दबाना चाहिए, हमें रोना चाहिए, कलीसिया के लिए हमें रोना चाहिए। कलीसिया की एक भाई या एक बहन का दुख आपका और मेरा दुख है, उनके लिए हमें भी रोना चाहिए। उन भाई बहनों के लिए भी रोना चाहिए जिन्होंने अभी तक तौबा नहीं किया, बपतिस्मा नहीं लिया, लेकिन सब कुछ जानते हैं और अपने ट्रेडिशंस के अंदर फंसे पड़े हैं। कलीसिया से, उस कलीसिया से बाहर नहीं आते, कलीसिया से बाहर नहीं आते। मैं जब बाइबल कॉलेज में पढ़ता था, तो मैं जिस बाइबल कॉलेज में पढ़ता था सिर्फ पेंटिकॉस्टल्स ही नहीं उसमें पढ़ते थे, लेकिन दूसरे डिनोमिनेशंस के भी कई पादरी लोग वहां पर पढ़ने आते थे। तो वो मुझे उस कलीसिया के हालातों के बारे में बता रहे थे। उन्होंने कहा कि पास्टर जी, मैं जिस चर्च, मेरे बारे में नहीं, वो अपने कलीसिया के बारे में बता रहा हूँ। कहता है पास्टर जी, मैं जिस कलीसिया में से आया हूँ उसका पादरी जब तक पीना ले उसको प्रचार नहीं आता, वो पीने के बाद ही, शराब पीने के बाद ही प्रचार करता है। तो मेरा मन इतना दुखी हुआ, मैंने उसको बोला कि ये इसने क्या तौबा किया, इसने क्या बपतिस्मा लिया, ये सेवक नहीं, एक विश्वासी होने के भी लायक नहीं। क्या आपका मन उनके उद्धार के लिए रोता है? हमारा मन उनके भी उद्धार के लिए रोता है और हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनके भी जीवनों को आप बदलें। तीसरा, कि आप उनके लिए भी रोते हो जो कलीसिया के अंदर है लेकिन जिस्मानी है, जिनको आत्मिक बातों का कोई फिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया की बातों की ओर ही ध्यान है, ना संगति के प्रति, ना प्रार्थना के प्रति, ना आत्मिक बातों के लिए लालसा करते हैं, ना अपने जीवन को दिन प्रतिदिन बदलने की उपेक्षा रखते हैं। जिस्मानी लोगों के बारे में क्या आप फिक्र करते हैं? यह था आत्मिक गम। दूसरा, जिस्मानी गम भी आते। एक संसार में रहते हुए आप और मैं भी कई हालातों में हम गमगीन होते हैं, कई दुख आते हैं। कई बार हमें रोने के हालात आते और हम रोते भी हैं। हम, अगर हमारे कोई प्रियजन मर जाएं, इस दुनिया से चले जाएं, हम कब्रिस्तान में जाके रोते हैं। कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि हमें कभी कब्रिस्तान में जाके जो मर गए उनके लिए कभी रोना नहीं चाहिए, उनके लिए कभी रोना नहीं चाहिए। लेकिन ये बाइबल में ऐसा कुछ नहीं लिखा। यूहन्ना 11:35 में लिखा है, लाजर मरा, यीशु रोया। जब लाजर मरा था तो यीशु रोया। प्रेरितों के काम 8 अध्याय 2 वचन में लिखा है, जब स्तिफानोस मरा, पथरवाह किया गया और वो मर गया, तो धर्मियों ने उसको कब्र में रखा और उन्होंने उसके लिए विलाप किया। रोना शरीर का गम का एक एक्सप्रेशन है, एक अभिव्यक्ति है। लेकिन दुख में हमने ऐसा नहीं डूबना, दुखी जरूर होना, लेकिन शोक मत करो। जो प्रियजन हमसे चले गए उनके लिए हम दुख हो, हमारे मन के अंदर उनके प्रति दुख आता है। क्यों आता है? क्योंकि उनकी यादें हमारे साथ जुड़ी हैं।
हमारे दिल में उनके प्रति स्नेह है, हमारे दिल में उनके प्रति प्यार है। जब वो चले जाते तो हमारे मन बहुत दुखी होता है। लेकिन अगर हम मसीह में कोई व्यक्ति मरता है तो उसके लिए दुखी मत हो, क्योंकि एक दिन हम उन्हें जरूर मिलेंगे, एक दिन हम उन्हें जरूर देखेंगे। एक बार एक बहन का पति मर गया। जब उसका पति मर गया तो वो कब्रिस्तान में गई और खूब रोई, बहुत रोई। जब रोई तो उसके मन के अंदर एक कल्पना आई और उसने कहा, मेरे पति के कब्र को पक्का करें, पक्का करें। और उन्होंने उसकी कब्र को पक्का किया और उसको पूछा, तो पक्का, ये कब्र को पक्का क्यों कर रही हो? उसने कहा कि मैं इस कब्र को पक्का इसलिए करना है ताकि कोई बारिश या बर्फ जब गिरे तो ये बारिश और बर्फ जो है वो मेरे पति के शरीर तक नहीं छूना चाहिए। हम इस बहन के अपने पति के प्रति जो प्यार है उसको हम जरूर उसकी सराहना कर सकते हैं, परंतु वो गम ने उसके कॉमन सेंस को इतना अपसेट कर दिया, ये बात सही नहीं। गम आता है, दुख आता है, लेकिन वो गम और दुख हमें परेशान, हमारे मानसिक तौर पर इतना ना करें कि हम अपने शुद्ध बुद्ध ही खो बैठे। एक रात है तो एक सुबह भी जरूर आएगी। जब पौलुस रसूल दूसरा कुरिन्थियों लिख रहा था, उसका मन बड़ा परेशान था। कई गम उसके जीवन से होकर निकल रहे थे। कैसे गम थे? कलीसिया बंट गई, कोरिन्थ की कलीसिया बंट गई। किसी ने कहा मैं अपोलोस का हूं, किसी ने कहा मैं पौलुस का हूं, किसी ने कहा मैं कैफा का हूं, किसी ने कहा मैं मसीह का हूं। तो पौलुस रसूल कहता है, क्या मसीह बंट गया? क्या मसीह बंट गया? कितना गम आया होगा जब कलीसिया बंट गई। कुछ लोग दानी थे और कुछ लोग बिल्कुल भी दानी नहीं थे। प्यारे अजीजों, कुछ लोगों ने पौलुस के रसूल होने पर सवाल उठाए। जिसने कलीसिया स्थापित किया उसी को ही सवाल कर दिए, उसके प्रेरित होने पर सवाल किए। तभी पौलुस दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय में अपने प्रेरित होने के प्रमाण वो देता है। जिसने कलीसिया बनाया उसी को ही सवाल। एक बात हमेशा याद रखें, परमेश्वर के दास या मसीह में होते हुए आप जो कुछ भी करते हो मसीह के नाम के लिए, ये जरूरी नहीं कि सभी आपको सराहेंगे। नहीं, कुछ सराहने वाले भी होंगे, कुछ आलोचना करने वाले भी होंगे, कुछ गड़बड़ियां मचाने वाले भी होंगे, कुछ गड़बड़ियों को आग लगाने वाले भी होंगे और कई ठंडा करने वाले भी होंगे। ये हमेशा होता आया है, आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा जब तक यीशु मसीह की आमद ना आ जाए। आप जो कुछ भी करो उसको सही रीति से लेने वाले भी कई होंगे, उसको गलत रीति से भी कई लेने वाले होंगे। अब एग्जाम्पल है, इन दिनों में कुछ लोग खुले दिल से गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं। गरीब के दिल में आएगा, इसका दिल बड़ा है, शुक्र है इसने अपना दिल को खोला। दूसरे लोग कुछ सोचेंगे, उसके साथी लोग, दानी के साथी लोग, इसके पास पैसा बड़ा इसलिए ये ऐसा कर रहा है। प्यारे जीजो, पैसा बहुत सारों के पास होता है लेकिन दिल किसी किसी के पास होता है। लेकिन आलोचना करने वाले करते रहेंगे, आप किसी के मुंह को बंद नहीं कर सकते। आलोचना करने वाले आलोचना करते रहेंगे। आप कुछ भी अच्छा करो तो भी बोलने वाले बोलते रहेंगे, आपको दुख देने वाले दुख देते, कांटा लगाने वाले कांटा लगाते रहेंगे। एक मैंने मिसाल, एक उदाहरण मैंने देखा और सीखा है। हर एक व्यक्ति अपने बच्चों की शादी बड़ी धूमधाम से करता है, अपनी हैसियत, अपनी जेब के हिसाब से अच्छा ही करता है।
अगर एक गरीब बंदा है वो अपनी जेब के हिसाब से अच्छा खाना खिलाएगा, अच्छा इंतजाम करेगा। अगर जिसके पास 4 पैसे ज़्यादा हो, अपने कमाई अपने पैसे के हिसाब से, हैसियत के हिसाब से वो अच्छा करेगा। कोई ऐसा नहीं मैंने देखा कि जो अपने बच्चों की शादी अच्छे ढंग से ना करे। ज़्यादातर सभी लोग अपने बच्चों की शादी अपनी हैसियत, अपनी जेब के हिसाब से अच्छा ही करें। लेकिन शादी में पहुंचने वाले लोग, बुलाए हुए मेहमान, आप उनके साथ 5 मिनट बैठो तो आपको बातें सुनने को मिलेंगी। कैसे? आपने सपोज करो 5 मिठाइयां रखी हों, 5 मिठाई रखी हो, देखने वाला, खाने वाला, बोलने वाला, वो 5 मिठाई जो रखी है वो नहीं बोलेगा, वो कहेगा रसगुल्ला नहीं था आज, केक नहीं रखा। जब 5 रखा वो नहीं आएगा, जो एक आइटम नहीं रखा या जो उसने कल्पना कि एक आइटम नहीं है उसके बारे में जरूर बोले। हमारे मन के अंदर हमेशा आएगा नमक नहीं है, वो चीज नहीं, ये चीज नहीं। सुनने वाला इन बातों को लेके, कल्पना करके, बातों को लेके अपने दिल के अंदर वो बातों को जमा करता रहेगा। उसने मुझे ये कहा, इसने मुझे ये कहा, और वो परेशान हो जाता है। पर प्यारे जीजो, अपने दिल में ये जिस्मानी गमों को कभी मत लेना। ये गम चलते रहेंगे, ये गम एक दिन चले भी जाएंगे। यीशु मसीह गतसमनी बाग में कितना गम आया होगा। उसके अपने चेले जिसको उसने बुलाया, अपने साथ रखा, उनको खिलाया पिलाया, मार्ग निर्देशन किया, सब कुछ करने में गतसमनी बाग में उसके सब के सब चेले छोड़ के चले गए। यीशु अकेला रह गया। यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया। हाउ पेनफुल इट वुड बी। लेकिन यीशु मसीह ने उसी ही शर्म और लाज को आनंद में बदल दिया जब यीशु मुर्दों में से जी उठा। इंग्लिश में एक गीत है, बिकॉज ही लिव्स आई कैन फेस टुमारो, बिकॉज ही लिव्स आई कैन फेस टुमारो, बिकॉज ही लिव्स ऑल पेन इज गॉन, बिकॉज ही लिव्स आई कैन फेस टुमारो। क्योंकि वह जीवित है मैं कल का सामना कर सकता हूं, क्योंकि वह जीवित है मेरा सारा गम चला गया, क्योंकि वह जीवित है। आप भी इस गीत को अपने दिल में रखें, बिकॉज ही लिव्स आई कैन फेस टुमारो, क्योंकि वो जीवित है मैं कल का सामना जरूर करूंगा, मैं कल का सामना जरूर करूंगा। जब इस दुनिया में, दुनिया के लोगों में गम आता है तो वो किसी और चीज में सहारा ढूंढते हैं। शराब में अपना सहारा ढूंढते हैं, नशों में अपने सहारे को ढूंढते हैं, लड़ाई करने में अपने सहारे को ढूंढते ताकि उसका गम खत्म हो जाए। लेकिन विश्वासियों को यह नहीं कहा गया। विश्वासी लोग जब परेशान होते हैं तो वो यीशु मसीह का चेहरे को देखते हैं, क्योंकि उनका सहारा वही है और वो इस बात को जानते हैं कि यीशु जीवित है। वो मेरे गम को खुशी में, मेरे शोक को खुशी में जरूर बदलेगा। गैर कौम के लोग ये सोचते हैं इससे मैं क्या मिलेगा, मुझे इस गम से मुझे क्या मिलेगा। विश्वासी लोग कहते हैं मैं इससे क्या सीख सकता हूं। गम के समा एक खोजने का समय भी होता है। यह सिर्फ हमारी जरूरत के लिए ही नहीं, लेकिन इस बात को भी खोजने का समय होता है कि परमेश्वर कैसे आपके जरूरत को पूरा करेगा। प्रभु ईश्वर में आनंदित हूं। वचन में लिखा फिलिपियों के पत्री में, फिर से कहता हूं आनंदित हूं, परमेश्वर में आनंदित हूं। इस बात के लिए नहीं कि वो क्या कर रहा है, परंतु इस बात के लिए आनंदित हो कि उसने आपके लिए क्या कुछ कर दिया है। प्यारे जीजो, 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसकी 14 आयत में पौलुस रसूल इस प्रकार से कहते हैं, 2 Corinthians chapter 2 verse 14, उसमें लिखता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। यहां पे लिखा वो ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। लिखा है कि वो जय के उत्सव में मैं लिए फिरता है। यहां पर जो शब्द लिखा है जय के उत्सव में मैं लिए फिरता है, ग्रीक टर्मिनोलॉजी यूनानी शब्द के अनुसार उसका अर्थ यह था जैसे रोम के लोग जब जीत में
परेड होती थी। एक जंग के मैदान में जीतने के बाद जब वो अपने मुल्क में वापस आते थे तो उन सैनिकों की एक बहुत बड़ी परेड होती थी, और उस आर्मी का, उस सेना का मुखिया, मुख्य सेना अध्यक्ष सबसे आगे चलता था। जिस बंदे ने दुश्मन के जमीन पर जाकर 5000 सैनिकों से भी अधिक लोगों को हराया हो, उस बंदे को सबसे आगे रखते थे और कहते थे कि देखो, इसको हम सब लोगों के सामने पेश कर रहे हैं कि इस बंदे के द्वारा हमें जीत मिला है। लिखा है, उसी पिक्चर को, उस इमेज को अपने मन में रखते हुए 2 कोरिन्थियों 2:14 को पढ़े। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। जय के उत्सव में कि यीशु मसीह ने शैतान के ऊपर फतेह को हासिल किया, हमें निराशा के हालात पे नहीं, जय के उत्सव में लेकर गया और हमारे द्वारा ज्ञान के सुगंध को फैलाता है। प्यारे अजीजों, परमेश्वर ने हमें ज्ञान के सुगंध को फैलाने के लिए बुलाया। हमेशा हमें वो जीत देगा, हार को वो जीत में बदलेगा। प्यारे अजीजों, ये गम, ये दुख इस संसार तक ही रहेगा, इस संसार तक रहेगा। कई बार हमें परेशानी आती है, हम ये सोचते हैं आज मेरी मृत्यु होगी तो मेरा क्या होगा, आज मैं मर गया। मैं एक धनी व्यक्ति को मिला इन दिनों में, तो उसने कहा, पाशु जी, एक बंदे को गायब करने का बड़ा अच्छा तरीका मिल गया, कोरोना वायरस। ना लक्षण पता लगेंगे ना कुछ, किसी बंदे को गायब करना है, ये वायरस ही उसको पकड़ ले, जल्दी गायब हो जाएगा। ना कोई उसके जनाजे पे जाएगा, ना उसके परिवार वाला कोई जाएगा, 1 मिनट में ही अछूत बन जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये जीवन के सांस प्रभु के हाथ में है। आज हैं, कल नहीं भी हो सकते। इसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं, इस शरीर के ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं। जवानी में भी लोग जाते हैं, बचपन में भी जाते हैं, अच्छी उम्र में भी जाते हैं। लेकिन अगर आप मसीह में हैं, परमेश्वर के वचन से हौसला और डाडस को रखें। जीना मसीह, मरना मसीह के लिए। आज अगर मैं इस दुनिया से चले भी गया तो मुझे पक्का पता है मैं अपने स्वर्गीय घर में अपने पिता के पास होऊंगा, मैं अपने स्वर्गीय पिता के घर में होऊंगा। प्यारे अजीजों, लेकिन जब तक परमेश्वर ने आपको और मुझे इस दुनिया पे जिंदा रखा है, परमेश्वर के काम करें, इस गम के ऊपर जीत को हासिल करें, परमेश्वर के वचन से आनंद को हासिल करें। जैसे नहम्याह की पत्री में, नहम्याह की किताब में लिखा, उदास मत रहो, परमेश्वर का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ ठहरने पाए। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष देने पाए। इन दिनों में परमेश्वर के आनंद को हासिल करें। लेट द जॉय ऑफ द लॉर्ड बी योर स्ट्रेंथ, फाइंड पीस इन हिज स्ट्रेंथ। लेट अस क्लोज आवर आईज। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज इस उपवास और प्रार्थना के दिन। चाहे हम उदास होते हैं तो भी हमारा आनंद आप हो और हम आप में ही बल को हासिल करते हैं। इस उपवास और प्रार्थना के दिन में आपने हमें सिखाया कि किसी इंसान को कुछ मूल्यवान बातें को अगर किसी इंसान ने सीखना है तो उसे गम के स्कूल से होकर जाना ही पड़ेगा। ये खुदा आपकी एक पद्धति है, आपका एक तरीका है कि आप इंसान को सिखाते हो। प्रभु, कई बातों की चिंता हमें डोलती हैं, हमें डगमगाती हैं, परंतु हम आप में बल को हासिल करते हैं, आप में आनंद को हासिल करते हैं। यहोवा परमेश्वर, तू एलिया का परमेश्वर, तू मेरा भी परमेश्वर, तू जिंदा परमेश्वर है। खुदाया, जैसे हालात इस दुनिया के बने हैं, हम जानते हैं कि आप इन सारे हालातों के ऊपर कंट्रोल किए हुए हो।
You are in control of our past, of our present and our future. हमारे बीते हुए समय के ऊपर भी आपका नियंत्रण था, हमारे वर्तमान समय के ऊपर भी आपका नियंत्रण है, हमारे आने वाले समय के ऊपर भी आपका ही नियंत्रण होगा। प्रभु, सुनने वाले सभी प्रियजनों को बड़ी आशीष देना। रोज जो वचन को सुनने के लिए लाइव आते हैं, हर एक प्रियजन को बड़ी आशीष दे। सुनाने वाले दासों के ऊपर भी तेरा अनुग्रह का हाथ हो। विनती को सुने प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। कल इसी समय 12 बजे हम फिर से पवित्र वचन से सेवकाई करेंगे। कल इतवार का दिन है, समय कैसे बीता जा रहा है हमें पता नहीं, लेकिन कल आराधना का दिन है। तो आराधना के समय के अनुसार आप भी अपने घरों में बैठें, प्रार्थना करें, कुछ गीत गाएं, वचन को बारी बारी से पढ़ें और उसके बाद हम वचन की ओर भी ध्यान करेंगे। आप सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको आशीष दे। आमीन।